श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड वीडियो का टाइटल है बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। इसके बारे में हमने सुना है बहुत से वाक्यों में, लेकिन रीजन नहीं पता। वीडियो होने वाली है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने क्यों खा लिया था। हमें ये पता था कि वो मछली के पेट में चले गए थे, ये हमें चलते फिरते सुना है वीडियोस में, पर ये नहीं पता कि क्यों गए थे, क्या रीजन है। तो आज पूरी वीडियो हम देखने लगे हैं। होप सो आपको रीजन पता होगा, नहीं पता होगा तो हमारे साथ जरूर देखें। तो इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे डेली व्लॉग्स प्लीज देखो, प्लीज बहुत ही प्यारे व्लॉग्स कईयों को लग रहे हैं वो, तो आप बताना कैसे लग रहे हैं, जरूर देखो। जो देखता है वो जरूर कमेंट करके बताना। सो करें प्ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी का वाक़या बताने वाले हैं जिनको एक व्हेल मछली ने निगल लिया था, और उस मछली के पेट में आखिर उन्होंने कौन सी ऐसी आयत पढ़ी जिसकी बरकत से वो मछली के पेट में भी सलामत रहे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शहर नैनवा के बासिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा ये मौसूल के इलाके का एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र सिर्क में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के रसूल को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब आज़ाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठ बात नहीं कही है, इसीलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहे जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि जरूर अजाब आएगा। जब रात हुई तो लोगों ने रात को ये देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए, और वाकई सुबह होते ही आजाब के आसार नजर आने लगे कि चारों तरफ से काली बदलियां नामोदार हुई और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बासिंदों को यकीन हो गया कि आजाब आने ही वाला है। तो लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा का अंदेशा हो गया। चुनांचे शहर के तमाम लोग अल्लाह के खौफ से डरकर कांप उठे और सब के सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपनी मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर सच्चे दिल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर बीबी से, माएँ बच्चों से अलग होकर सब के सब इस्तगफार में मशगूल हो गए और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाकर दुआएं करने लगे। जो जुल्म वापस में हुए थे एक दूसरे से माफ कराने लगे, और उन लोगों ने जितनी भी एक दूसरे से हक तलफियां की थी सब की वापस में माफी तलाफी करने लगे, मतलब सच्ची तौबा करने लगे। अल्लाह पाक से ये अहद कर लिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ अल्लाह के पैगाम लाए हैं हम उस पर सच्चे दिल से ईमान लाए। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेबसी और बेकरारी पर रहम आ गया और अल्लाह पाक ने अपना भेजा हुआ आजाब उठा लिया। अचानक धुआं गायब हुआ और आजाब की बदलियां रफा हो गई और तमाम लोग फिर शहर में आकर अमन और चैन के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस वाक़ये का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया है, तो हुई होती ना कोई बस्ती के ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए हमने उनसे रुसवाई का आजाब दुनिया की जिंदगी से हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। सूरह यूनुस आयत नंबर 98। नाज़रीन इकराम, मतलब यह है कि जब किसी कौम पर आजाब आ जाता है तो आजाब आ जाने के बाद ईमान लाना फ़ायदा नहीं देता, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर आजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे आजाब उठा लिया गया। दोस्तों, आजाब टल जाने के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई आसार नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ़ ले जाइए, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ,
मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब आया ही नहीं, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से से भरकर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता था। चुनांचे कश्ती वालों ने कूरा निकाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कूरे में निकला, तो कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए। और फौरन ही एक बड़ी सी मछली आकर आप अलैहिस्सलाम को निगल गई। मछली के पेट में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, आप वहाँ पर जाकर कैद हो गए। मगर इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम ने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना शुरू कर दिया। इन अल्फाज की बरकत से अल्लाह पाक ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और उस मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत ही कमजोर हो गए थे। अल्लाह की शान के उस जगह पर कद्दू की बेल उग गई और आप उसके साए में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ ताकत आई तो आप अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ आपसे मिले। उसके बाद वो सब लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दर्दनाक सरगुज़िश्त को कुरान करीम ने इन अल्फाजों में बयान फरमाया है। और बेशक यूनुस पैगंबरों से है, जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कूरा डाला तो धकेले हुओं में हुआ, फिर उसे मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करता था। तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता जरूर उसके पेट में रहता। जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे, फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया और हमने उसे लाख आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि ज्यादा, तो वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। नाज़रीन इकराम, नैनवा वालों के इस वाक़ये से हमको ये सबक मिलता है कि जब किसी कौम पर कोई बला अज़ाब बनकर नाजिल हो तो उस बला से निजात पाने का यही तरीका है कि उन लोगों को तौबा और इस्तिग़फ़ार में मशगूल होकर दुआएं मांगनी चाहिए। तो उम्मीद है कि बंदों की बेकरारी और उनकी गिरिया और जारी पर निहायत ही रहीम और करीम अल्लाह पाक को तरस आ जाए और वो अपने भेजे हुए अज़ाब को दफ़ा फरमा दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से यह हिदायत मिलती है कि अल्लाह पाक अपने खास बंदों को किस किस तरह से इम्तिहान में डालता है। लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पड़कर सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ते, आइन बलाओं के तूफान में भी अल्लाह पाक की याद से गाफिल नहीं होते, तो करीम अल्लाह अपने बंदों की निजात का गैब से ऐसा इंतज़ाम फरमा देता है कि कोई उसको सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन इकराम, ज़रा गौर कीजिए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कश्ती वालों ने समंदर में फेंक दिया तो इनकी ज़िंदगी और सलामती का कौन सा जरिया बाकी रह गया था। उसके बाद उन्हें मछली ने निगल लिया तो अब भला कौन सा सहारा रह गया था। मगर इस हालत में आप अलैहिस्सलाम ने जब आयत करीमा का वजीफ़ा शुरू कर दिया तो अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में भी जिंदा और सलामत रखा और मछली के पेट से इन्हें एक मैदान में पहुंचा दिया और फिर इन्हें तंदुरुस्ती और सलामती के साथ इनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया और इनकी तबलीग की बदौलत 1 लाख से ज़्यादा आदमियों को हिदायत मिल गई। इस खूबसूरत वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद तो ये थी वीडियो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि वो कैसे मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी थी कि हज़रत जो यूनुस अलैहिस्सलाम थे, इनकी जो ना उम्मत थी वो इनके मतलब कहने पे नहीं चलती थी, इनके अगेंस्ट जाती थी ना। ये मैंने सुना, शायद इसमें गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यही था। तो इसी वजह से अल्लाह उनके ऊपर अजाब लेके आए थे ना। तो उन्होंने फिर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि जो भी हमें हमारे यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे हम उसी राह के ऊपर चलेंगे, है ना, बस आप ये अजाब ख़त्म कर दो। तो वो उस जब मछली में आई थिंक तभी उनका इम्तिहान लेने के लिए उनको भेजा गया था, लेकिन उन्होंने एक आयत ऐसी पढ़ी फिर उन्होंने जैसे वो उन्होंने कश्ती वाला वाक़या बताया है ना कि कश्ती से मतलब जो वही भागता वहीं पे कश्ती रुकती है, वही कश्ती समुद्र में रुकती है जो कोई भगोड़ा इसमें से जाता है। तो उन्होंने फिर देखा गांव वालों ने कि कौन था, तो उन्होंने देखा हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने फिर उनको उठा के पानी में फेंक दिया। फिर व्हेल मछली की वो पेट में चली गई, वहाँ पे उन्होंने आए थे बड़ी, और उसके बाद वो मछली ने उनको कुछ टाइम के बाद वहाँ पे समुद्र के किनारे पे छोड़ दिया ना। तो ये थी वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। हमें पूरी ट्रुथ लग गया एक वीडियो, और आज मन में से एक वीडियो का डाउट क्लियर हो गया। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।